नमस्कार दोस्तों, रियल एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन को देखेंगे। फंक्शन और मैपिंग और मैप, ये एक ही बात है, चाहे हम फंक्शन कह दें, चाहे मैपिंग कह दें, चाहे मैप कह दें। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए फंक्शन और मैपिंग और ए मैप f from x to y written as f such that x to y is a rule by which each element x small x belongs to capital X is associated to a unique element small y belongs to capital Y। इस x सेट का हर एक एलिमेंट इस y सेट के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा, तो उस जिस रूल के तहत एसोसिएट होगा उस रूल को हम कहते हैं फंक्शन। नोट, एन एलिमेंट स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y टू विच द एलिमेंट स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X इज एसोसिएटेड इज कॉल्ड इमेज ऑफ x। ये जो y एलिमेंट है जो x के साथ एसोसिएटेड है वो x की इमेज कहलाती है एंड x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y। सेकेंड, दिस सेट x इज कॉल्ड डोमेन एंड सेट y इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। एंड थर्ड नोट, दिस सेट ऑफ द फॉर्म f ऑफ x such that x belongs to capital X इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन, और इसको हम इससे भी डिनोट कर देते हैं एफ ऑफ कैपिटल एक्स। फोर्थ, रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। जो फंक्शन की जो रेंज है होती है वो कोडोमेन का सबसेट होती है। फिफ्थ, इफ एफ सच दैट एक्स टू वाई be a function, then each element of set X must be associated with unique element of Y। यानी कि X का कोई भी एलिमेंट अनएसोसिएटेड नहीं बचेगा। सिक्स्थ, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट X may be associated with same element of Y। जो x है उसके एक से ज़्यादा एलिमेंट y के सेम एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। सेवंथ, देयर मे बी सम एलिमेंट्स ऑफ द सेट y विच आर नॉट एसोसिएटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सेट x। यानी कि y में एलिमेंट बच सकते हैं जो अनएसोसिएटेड रहते हैं और x में कोई भी एलिमेंट अनएसोसिएटेड नहीं बचता, y में बच सकते हैं। और एट्थ, द फंक्शन मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला y इज इक्वल टू f ऑफ x। एंड नाइन्थ, द फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, सो फंक्शन f फ्रॉम x टू y इन द रिलेशन फॉर्म इज x comma f of x such that x belongs to x and f of x belongs to y and it is subset of x cross y। यहाँ हम रिलेशन में क्या करते थे, यहाँ हम ये करते थे x और यहाँ करते थे y। x कोमा y का ऑर्डर पेयर, x तो पहले सेट से बिलोंग करता था, जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो पहला सेट है, और जो ये जो f ऑफ y जो सेकेंड एंट्री है ये सेकेंड जो y से बिलोंग करती थी। तो इस प्रकार से हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें y का स्थान f ऑफ x ने ले लिया है यहाँ। और बहुत इम्पोर्टेंट नोट है 12th, लेट कार्डिनलिटी ऑफ a इज m एंड कार्डिनलिटी ऑफ b इज n, देन हाउ मैनी डिफरेंट फंक्शंस फ्रॉम सेट a टू सेट b। सेट ए से सेट बी के ऊपर कितने डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं जब ए की जो कार्डिनलिटी है m है और बी की कार्डिनलिटी है n है।
सॉल्यूशन को देखें। वी नो दैट ए रूल बाय विच ईच एलिमेंट of the set A is associated with unique element of the set B is called a function. So our question is that how many rules are there? कितने रूल हैं जिसके तहत A के एलिमेंट B के साथ एसोसिएटेड हैं, वो रूल्स हमने फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, कुछ केस लेकर के देख लेते हैं, उससे एक जर्नल आइडिया डेवलप करेंगे। तो पहला हम केस ले लेते हैं, लेट कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 1, क्योंकि यहाँ क्या कर रखा है, ए की कार्डिनलिटी m है, बी की कार्डिनलिटी n है, तो m और n को हम पर्टिकुलर वैल्यू सब दे रहे हैं। तो m को हम रख रहे हैं 1, यानी कि a की कार्डिनलिटी 1 और b की कार्डिनलिटी को भी हम 1 ले लेते हैं। सच दैट a को हम सेट ले लेते हैं 1, ए सेट हैविंग एलिमेंट 1, एंड b को हम ले लेते हैं सेट हैविंग एलिमेंट a। ये कोई ए सेट है, ये कोई बी सेट है, तो ये 1 इसके साथ एसोसिएटेड है, तो इसको हम कह रहे हैं F1। ये तो एक ही तरीके से एसोसिएट हो सकता है। तो जो कितने रूल हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक ही रूल है, डायरेक्ट इसी से एसोसिएट हो जाएगा। सेकंड केस हम ले लेते हैं, लेट एक में हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं 1 2, और बी में हम वहीं एलिमेंट 1 रख लेते हैं। कार्डिनलिटी ए की तो 2 हो जाएगी और बी की कार्डिनलिटी 1 हो जाएगी। ये हमारे पास जो सेट है, ये ए सेट है, ये हमारे पास सेट है, ये बी सेट है। अब 1 एलिमेंट इसके साथ ए के साथ एसोसिएटेड है और 2 भी ए के साथ एसोसिएटेड होगा, और इसमें अनएसोसिएटेड एलिमेंट बचेंगे नहीं, और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो दोनों ही सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होंगे। तो ईच एलिमेंट ऑफ x इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ y। ये भी एक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, ये भी एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, तो फंक्शन तो बन जाएगा। और कितने तरीके हो गए यहाँ हम देखें, यहाँ एक ही तरीका हम देख पा रहे हैं इसमें। तो यहाँ जो फंक्शन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज 1। और थर्ड केस हम देखें, ए में हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3, और बी में हम रख लेते हैं वहीं ए रख लेते हैं, सिंगलटन रख लेते हैं। ए की जो कार्डिनलिटी है वो 3 है, बी की कार्डिनलिटी है वहीं 1 है। तो यहाँ हम देखें 1 2 3, अब यहाँ सिंगल एलिमेंट है, तो कितने रूल हैं जिसके तहत ये एसोसिएट हो सकते हैं। 1 की इमेज ए, 2 की इमेज भी ए, और 3 की इमेज भी ए, क्योंकि इस सेट में अनएसोसिएटेड एलिमेंट नहीं बचेंगे, तो सभी को एसोसिएट करवाना है फंक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ तो एक ही रूल है, एक ही रूल जिसको हम F1 कह रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने हो जाएंगे, 1 ही रहेगा, B1 ही रहेगा। केस फोर्थ देखें, इसमें हम क्या कर लेते हैं, सेट ए में हमने शुरुआत में ही लेके चल रहे थे कि ए की कार्डिनलिटी m और बी की कार्डिनलिटी n। अब हम इसकी कार्डिनलिटी को कंप्लीट कर लेते हैं कि ए में 1 2 3 अप टू n m एलिमेंट है, मीन्स ए की जो कार्डिनलिटी है वो m है, और बी की कार्डिनलिटी यहाँ हमने कोई चेंज नहीं किया है, ए ही एलिमेंट है, तो इसकी कार्डिनलिटी 1 है। तो अब यहाँ हम देखें कि 1 किससे एसोसिएटेड होगा, ए से ही होगा। 2 भी अनएसोसिएटेड छोड़ नहीं सकते, तो इसको भी इसी से एसोसिएट करवाना पड़ेगा, सभी इसी से एसोसिएट होंगे। तो इनका एसोसिएट होने का एक ही तरीका है, तो एक ही रूल है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फिफ्थ केस को हम देखें। अब क्या कर लेते हैं, जो बी जो सेट है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। इसमें हम क्या ले लेते हैं, लेट ए में सेट ए में एलिमेंट ले लेते हैं 1 2, और सेट बी में एलिमेंट 1 बढ़ा लेते हैं। ए तो था ही पहले बी, और हमने इसमें शामिल कर दिया। तो ए की जो कार्डिनलिटी है वो 2 है, और बी की कार्डिनलिटी है वो भी 2 है। तो यहाँ से अब एसोसिएटेड होने के तरीके ढूंढने हैं कि कितने तरीके से हम एलिमेंट्स को एसोसिएट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट हम यहाँ देखें कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, कितने रूल आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है 1 ए से एसोसिएटेड हो और 2
बी से एसोसिएटेड हो, ऐसे हो सकता है। दूसरा रूल ये हो सकता है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें 1 2 एलिमेंट है, इसमें ए बी एलिमेंट है। यहाँ तो 1 है ए से एसोसिएटेड था, यहाँ 1 को मैं बी से एसोसिएट कर देता हूँ और 2 को मैं ए से एसोसिएट कर देता हूँ, तो इसमें अनएसोसिएटेड बचे नहीं हैं, इसमें भी अनएसोसिएटेड बचे नहीं हैं, तो फंक्शन तो बन जाएगा। तो ये भी रूल काम कर जाएगा। तो एक रूल ये हो गया जिसको हम F2 करें, इसको हम F1 करें। ऐसे ही थर्ड रूल को हम F3 करें। इसमें हम क्या कर लेते हैं, 1 को ए से एसोसिएटेड करवा देते हैं और 2 को भी ए से एसोसिएटेड करवा देते हैं। इस बी सेट में अनएसोसिएटेड एलिमेंट बच सकता है, लेकिन ए सेट में अनएसोसिएटेड एलिमेंट नहीं बचेगा। और ईच एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, ये भी एक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, ये भी एक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, तो ये भी फंक्शन बन जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि ये दोनों ही जो एलिमेंट है बी के साथ एसोसिएट हो जाएं, तो ये भी, इसको हम F4 कहें, ये भी फंक्शन बन जाएगा। तो टोटल फंक्शन कितने हो जाएंगे, कितने रूल हो जाएंगे, उनको हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू 4। और यहाँ इसकी कार्डिनलिटी 2 है, इसकी कार्डिनलिटी 2 है। हम इससे भी हम देखें तो 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 यानी 2⁻² लिख सकते हैं इसको। और 6th केस को हम देखें, अब इसकी कार्डिनलिटी में हम क्या कर लेते हैं, इसमें 2 एलिमेंट लिए थे, अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें एक एलिमेंट और एक्सटेंड कर लेते हैं और इसको एज इट इज रख लेते हैं, जिसमें हमने इस केस में लिया था 5th केस में। तो यहाँ हमने एक ए जो सेट है उसमें 3 एलिमेंट लिए 1 2 3, और बी में हमने एलिमेंट ले लिए ए कोमा बी। तो ए की जो कार्डिनलिटी है वो 3 है, बी की कार्डिनलिटी है वो 2 है। देन अब रूल फाइंड करने हैं, कितने रूल के तहत हम इनको एसोसिएटेड कर सकते हैं ताकि जो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है वो मेंटेन रहे। तो पहला ये सेट ए है, ये बी है, यहाँ भी वही बात है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये भी ए है, ये बी है, और ये ए है, बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो ऐसा हो सकता है कि 1 को ए के साथ एसोसिएट कर दें, तो अब इसमें 2 ये एलिमेंट हैं, तो ऐसा हो सकता है 2 और 3 को बी के साथ एसोसिएट कर दें, तो ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसको हम कहते हैं F1। दूसरा रूल ढूंढते हैं कि कैसे एसोसिएटेड कर सकते हैं। हम क्या कर लेते हैं, हमने इस केस में 1 को ए से एसोसिएट किया था, इसको हमने एज इट इज रखा, 1 को ए के साथ एसोसिएटेड, 2 को भी ए के साथ एसोसिएट कर दिया और 3 को बी के साथ। ऐसे ही ऐसा हो सकता है तीनों कोई ए के साथ एसोसिएट कर दें, या ऐसा हो सकता है तीनों कोई बी के साथ एसोसिएट कर दें, क्योंकि रूल वहीं रहेगा, डेफिनेशन वहीं रहेगी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ अनएसोसिएटेड, बी में अनएसोसिएटेड बच सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये इससे एसोसिएटेड हो 1 ए से और 2 बी से और 3 ए से, ये भी केस बनता है। या ये भी केस बन जाएगा कि 1 जो है, अच्छा ये बात ध्यान रखनी है कि जो हम पहले एसोसिएटेड करवा चुके हैं उनको भी हमने बहुत अच्छे से देखना है कि कहीं भाई रिपीट ना कर दें। तो यहाँ हम देखें 1 है वो बी से एसोसिएटेड है, यहाँ 1 कहीं भी बी से एसोसिएटेड हमने नहीं किया, यहाँ किया है, और बस यहाँ हमने बी से एसोसिएटेड नहीं किया है, सिर्फ यहाँ किया है। फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि 2 को ए से, तो यहाँ तो ए को अनएसोसिएटेड छोड़ा है, तो ये तो डिफरेंट है। तो 1 को और 3 को तो बी से एसोसिएट करवा दिया और 2 को ए से एसोसिएटेड करवा दिया। तो ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फंक्शन की। ऐसा भी हो सकता है कि 2 और 3 को ए से एसोसिएट करवा दे। अब 2 और 3 को कहीं भी हमने ए से एसोसिएट नहीं करवाया, यहाँ नहीं है 2 और 3 यहाँ नहीं करवाया है ए से, 2 और 3 यहाँ करवाया है, लेकिन यहाँ ए भी एसोसिएटेड है, A1 भी ए से एसोसिएटेड है, तो इसको डिफरेंट कर देते हैं बस। ऐसा हो सकता है
कि 1 2 को बी से एसोसिएट करवा दें और 3 को ए से। ये भी डिफरेंट है, इसमें हम जैसे चेक करेंगे ये भी डिफरेंट है, तो इससे फालतू हम ये अरेंजमेंट हम नहीं कर पाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, अब हम इसको कह रहे हैं जो पहले किया उसको हम F1, दूसरा रूल है F2, F3, F4, F5, F6, यहाँ से यहाँ तक ये F6 और यहाँ से यहाँ तक F7 और यहाँ से यहाँ तक F8। तो कितने रूल हो गए, 8 रूल हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और वैसे भी हम यहाँ से देखें 8 है और 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 यानी 2⁻3। 2⁻3 हम इसको लिख पाएंगे। लास्ट केस को देखें, क्योंकि कंसेप्ट हमने डेवलप कर लिया है। हम ये मान लेते हैं लास्ट केस में जो शुरुआत में लेके चले थे कि लेट कार्डिनलिटी ऑफ ए इज एम एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इज एन। वी नो दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। ए के हर एक एलिमेंट की बी में यूनिक इमेज मिलेगी। सो ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज एन चॉइस। क्योंकि इसमें एन एलिमेंट हैं तो इसके हर एक एलिमेंट की एन चॉइस हैं। और यानी कि जो 1 इसमें है 1 बिलोंग्स टू ए हैज एन चॉइस, 2 जो इसमें है 2 बिलोंग्स टू ए हैज एन चॉइस, 3 बिलोंग्स टू ए एन चॉइस एंड अप टू m बिलोंग्स टू ए हैज एन चॉइस। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट की m चॉइस हैं। सो m एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें तो m एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स ऑफ ए हैज, अब इसकी भी n चॉइस हैं, इसकी भी n चॉइस है, इसकी भी n चॉइस हैं, तो सभी की बात कर रहे हैं m एलिमेंट्स की कितनी चॉइस हो जाएंगी, ऑफ ए हैज n × n × n × n, कितने जितने एलिमेंट हैं m टाइम्स चॉइस हो जाएंगी। और इसका मतलब क्या है, वो जो चॉइस हैं वही हमारे पास रूल्स हैं जिसके तहत हम एसोसिएट कर पा रहे हैं, तो वो फंक्शन हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी कि ये m टाइम्स है तो सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि n⁻m हो जाएगी। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया कि अगर ए की कार्डिनलिटी, अगर ए कोई सेट है उसकी कार्डिनलिटी m है, बी कोई सेट है उसकी कार्डिनलिटी n है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, n⁻m हो जाएंगे। कुछ डेफिनेशंस और देख लेते हैं। सम ऑफ टू फंक्शंस, लेट f सच दैट x to r ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, एंड g such that x to r be two real valued functions on a set x कोई भी सेट है, then we define a function f plus g such that x to r by the rule f plus g x is equal to f of x plus g of x for all x belongs to capital X is called sum of टू फंक्शंस f एंड g। अगर कोई दो फंक्शन है उसका सम फंक्शन डिफाइन करेंगे तो वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, लेट f सच दैट x to r एंड g such that x to r be two real valued functions on a set x, then we define a new function f minus g such that x to r by the rule f minus g into x is equal to f of x minus g of x for all x belongs to capital X. This new function is called difference of two functions f and g. Similarly, product of two functions, let f such that x to r and g such that x to r be two real valued functions on set x, then we define a new function f into g such that x to r by rule f into g x
is equal to f of x into g of x for all x belongs to capital X. This new function is called product of two functions f and g. And similarly, quotient of two functions. Let f such that x to r and g such that x to r be two real valued functions on a set x, then we define a function f by g such that x to r by the rule f by g x f of x divided by g of x for all x belongs to capital X, provided that g of x is नॉन जीरो। ये डिनोमिनेटर में नॉन जीरो रही, तो ऐसे फंक्शन को हम क्वोशेंट ऑफ टू फंक्शंस कहेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फंक्शन बाय ए स्केलर, लेट एफ सच दैट एक्स टू आर बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन एंड लेट सी बी ए रियल नंबर और ए स्केलर, then we define c into f such that x to r by the rule cf into x in x is equal to c f of x for all x belongs to कैपिटल X। इस प्रकार का जो फंक्शन जो इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है वो फंक्शन कहलाएगा फंक्शन बाय ए स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फंक्शन बाय ए स्केलर। Reciprocal of a function, let f such that x to r be a real function on a set x, then we define its reciprocal function 1 by f as a function from x excluding a set containing x such that f of x is 0 to r by the rule 1 by f x इज इक्वल टू 1 बाई एफ ऑफ एक्स। यानी कि जो भी वो एक्स जो एफ में डालने के बाद ज़ीरो कर देता है, यानी कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो, उसको हमने इस सेट से निकाल दिया है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन। नोट द डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ इंटू जी इज इंटरसेक्शन ऑफ द डोमेन ऑफ f एंड डोमेन ऑफ g। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। एंड सेकेंड, डोमेन ऑफ f बाई g इज द इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ f एंड डोमेन ऑफ g एक्सेप्ट दोज एलिमेंट्स फॉर विच g ऑफ x इज 0। यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा तो उन एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे। Composition of two functions, let f such that x to y and g such that y to z be two functions, then composition of f and g denoted by g of f is defined as function g of f such that x to z given by g of f x is equal to g of f of x for all x belongs to कैपिटल X। यहाँ f जो x से y है और जो दूसरा जो फंक्शन है जिसको हमने कंपोजिशन में लेना है वो y से स्टार्टिंग है। y इसकी कोडोमेन y है, इसकी डोमेन हो जाएगी, तब जो हमारे पास इस प्रकार का फंक्शन डिफाइन होता है इसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं ये x है और ये हमारे पास y है, तो x से y के ऊपर f डिफाइंड है, और ये y है, ये z है, तो इसके ऊपर एक फंक्शन g डिफाइंड है। तो यहाँ फिर हम कंपोजिशन क्या हो जाएगी, x से और z के ऊपर जो फंक्शन डिफाइन होगा वो g o f होगा, और इस फंक्शन को हम क्या कह देते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g।